हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडिया टू आर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, अभी ये नया चोचला यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बस्ट सम ऑफ द मिथ्स हियर। कुछ सरकारी काम बंद होने वाला है कुछ दिनों के लिए, और ये पहली बार नहीं है। इन द यूएसए व्हाट हैपेंस इज, जब उनका डेट सीलिंग बढ़ाने का समय आता है, $37 ट्रिलियन, वही अमाउंट जो हम बार बार आपको बताते हैं कि उतना कर्जा है यूएस गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो इस बार ट्रम्प की पॉलिसी शुरू से रही है कि वो डेट कोई ना कोई तो कम करे, क्योंकि उनके डेट के रीपेमेंट में $1 ट्रिलियन सिर्फ ब्याज यानी इंटरेस्ट जा रहा है। तो अभी वो 30 सितंबर की सीलिंग है कि भाई तब तक या तो थोड़ा चुकाओ या फिर सीलिंग आगे बढ़ाओ। हर बार मतलब 2018 में हुआ था, देन बराक ओबामा के टाइम 2011 में हुआ था। दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द मेजर शटडाउन्स। तो शटडाउन का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए जो अबाउट 1 लाख यूएस गवर्नमेंट के फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं उनको फर्लो पे भेज देंगे। 2-3 हफ्ते का मामला है। इसीलिए यूएस के मार्केट्स ने भी इसको कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया, बिकॉज दे नो कि हर 6-7 साल में ये क्या होता है ना, दोनों पार्टीज रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स अटक जाते हैं कि नहीं हमारे ये टर्म्स है, ये कंडीशंस है। क्या है कि डेट चुकाना तो सरकार को है, लेकिन है बाई पार्टीजन चीज़, दोनों के सर पे दोनों के मत्थे आएगा। सो बेसिकली द पॉइंट इज, दोनों पार्टीज अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम लोग ये बोल रहे हैं, ये मानो तो हम साइन करेंगे। हालांकि रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है काफ़ी हद तक ओवरऑल, लेकिन ये शटडाउन से आई थिंक इंडियन मार्केट आपने देखा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। इनफैक्ट हमने अच्छा बाउंस बैक दिखाया। बट ओवरऑल थोड़ा यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें बार बार ये डेंट पड़ता है। एंड उनकी खुद की एजेंसी S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इंडिया को अपग्रेड किया था, और जापान की एक एजेंसी ने अपग्रेड किया था, एंड खुद ने यूएस की एजेंसी ने अपनी ही कंट्री को एक स्टेप डाउनग्रेड किया था। आपको याद होगा इसी साल 2025 में, आफ्टर ट्रम्प केम टू पावर। तो थोड़ा ये शटडाउन वटडाउन अवॉइड करते तो अच्छा रहता। बट इसका मतलब सिर्फ इतना है आसान भाषा में कि थोड़ा 2-3 हफ्ता निगोसिएशंस चलेंगे। अल्टीमेटली वो डेट की सीलिंग यानी कर्ज देने की जो विधि है, सीमा है, वो बढ़ा देंगे। और धीरे धीरे करके वही होगा जो हर साल होता है, वो कर्ज बढ़ाएंगे। कर्ज इस बार वो सोच रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था, कि क्रिप्टो यूज़ करके, और जो यूएस के पास गोल्ड है, बेसिकली यूएस गवर्नमेंट के पास टोटल जो गोल्ड रिजर्व्स है उसकी वैल्यू आज के डेट में $1 ट्रिलियन है, लेकिन कर्जा 37 ट्रिलियन है। सो कहीं से वो शुरुआत करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके हम अपना कर्ज ऐसे थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा क्रिप्टो में कन्वर्ट करके उसको चुकाते रहें। बट कोई ना कोई एसेट क्लास पे फर्क तो ज़रूर पड़ेगा। ओनली टाइम विल टेल अबाउट दैट।